महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। पहले कोरोना और उस पर बढ़ती महंगाई, मानो आम आदमी की तो पूरी कमर ही टूट चुकी है और ये दौर अभी थमा नहीं है बल्कि लगातार जारी है। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने पूरा का पूरा बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। किसी भी परिवार के बजट के शुरुआती गणित का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगता है अब तो पेट्रोल के दाम शतक लगाकर ही मानेंगे, क्योंकि महंगाई की मार के बीच पेट्रोल अब 91 पार तो हो ही चुका है। तो महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है बहुत भारी और आम जनता कहीं ना कहीं त्राही कर रही है। और क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिर दिक्कतें कहां तक हो रही हैं, जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव गौड़ जोधपुर से हमारे साथ, कौशल जैन अजमेर से हमारे साथ, और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख करते हुए, जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम 91 रुपए हो गए हैं, डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो दाम बढ़ोतरी है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो असर हर जगह पर होता है। किचन से लेकर और ऑफिस पहुंचने तक का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। किस तरीके से जनता इस महंगाई को देख रही है और उम्मीद क्या है आने वाले समय में? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, चाहे अनाज के हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे सब्जियां हो, सबका उस पर असर पड़ता है। इस वक्त हम जोधपुर के महामंदिर स्थित पेट्रोल पे, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मकान ठीक सामने की ओर है, और यह देखिए कि जो लोग हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो आ रहे हैं, मगर चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को लिए। तो भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं बड़े बड़े पेट्रोल को, सर लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं सहन कर पाएंगे मीडियम क्लास के कोई भी आदमी। जिस तरीके से रेटें बढ़ रही है उसको देख करके मीडियम क्लास का आदमी आज रोने को आ रहा है। जो जिस तरह से पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है, कैसे सर्वाइव करेगा मीडियम क्लास का आदमी? तो देखिए कि कैसे सर्वाइव करेगा मीडियम क्लास का जो व्यक्ति है वो खासा परेशान है। जरा एक और सज्जन से बात कर लेते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आज फिर से भाव बढ़ गया, किस रूप में देखते हैं आप? है सर, ये जैसे कि एजुकेशंस वाले हैं, जैसे हम लोग हैं, तो उनके लिए एक मतलब बहुत सफ़र करना बहुत गलत, मतलब मुश्किल हो जाता है भाव के। सफर करना बहुत मुश्किल होता है। महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाएं इस वक्त तो यहाँ पर भी पेट्रोल पंप पर भी मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, पेट्रोल डीजल के लगातार भाव बढ़ रहे हैं, इसको आप किस रूप में देती, कितना फर्क पड़ता है? ये तो आम जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है ना। इससे आम जनता के कैसे, जैसे गरीबी लोग है वो कैसे दिनों दिन के लिए गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स वगैरह कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, वो कैसे उनके लिए हो सकता है? आम जनता के लिए तो है ना जो मीडियम ना। आपने खुद ने सुना, जरा जो पेट्रोल पंप वाले उनसे जरा बात कर लेते हैं, किस रूप में देखते हैं? लगातार भाव बढ़ रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, तो परेशान है पेट्रोल के भाव बढ़? बिल्कुल जी, परेशान है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। जैसे अब कोई बंदा 100-200 का भराने वाला है, वो 50 में आज काम चला रहे हैं, और जिनकी रूटन में चल रहे हैं हमेशा 500 के या बाहर जाने के लिए। हर कोई व्यक्ति परेशान है, हैरान है, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, यूथ हो, हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि जो लगातार भाव बढ़ रहे हैं उससे आम व्यक्ति का जीना दुभर हो गया। और राजीव, सबसे बड़ी बात यह है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो मार है वो मीडियम क्लास के लोग ही खाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस दूर होता है, उनको ऑफिस भी गाड़ी से ही जाना है। जो बच्चे होते हैं अगर उनको पढ़ाई करनी है तो वो भी कहीं ना कहीं सफर करते हैं, तो असर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली, उनको बहुत ज्यादा पड़ता है। लगातार बने रहिए हमारे साथ। कौशल जैन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए अजमेर से। कौशल, जिस तरह की तस्वीरें राजीव दिखा रहे थे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, या जो कर्मचारी जो पेट्रोल दे रहा है वहां पर, उसका भी यही कहना है कि आम जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा है। जो 100 रुपए के पेट्रोल में काम चलाते थे वो 50 तक सिमट गए हैं। कैसे आम जनता अजमेर में सरवाइव कर रही है, किस तरीके से देख रही है जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं?
देखिए खुशबू, ये बात सही है कि जिस तेजी से 18 दिन में पेट्रोल और डीजल के दामों ने जो उजाल खाया है, इससे आम जनता त्रस्त है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से सीधे सीधे जुड़ी हुई है परिवहन की चीज़ें, और जब इनके दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से परिवहन महंगा होता है। ऐसी स्थिति में चाहे सब्जी हो, चाहे हरी सब्जी हो, दूध हो या अन्य कोई भी सामान हो, सभी चीज़ों की रेटों में जो है बढ़ोतरी होती है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम पेट्रोल पंप पर हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे। ये एक मीडिया कर्मी भी है शायद, हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है आपको। आज पेट्रोल की जो दाम है वो 91 रुपये पहुँच गए। पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ जो बजट का घर है वो भी अव्यवस्थित हो गया है और भारी दिक्कतों का सामना कर 91 के ऊपर पेट्रोल पहुंच चुका है, जिससे हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि दाम कम हो। तो निश्चित रूप से देखिए, मतलब दिनचर्या के अंदर भी बदलाव की बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 91 रुपये लीटर से पेट्रोल आप ले रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि नजरें बदल दो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदल दो सितारे बदल जाते हैं। किनारा बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कश्ती का रुख बदल दो, किनारे खुद से खुद बदल जाते हैं। अभी जिस प्रकार से ये 92 रुपये रेट है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक वैश्विक महामारी, दूसरी ओर जो युद्ध की जो तैयारियां चल रही है, निश्चित रूप से उससे बैरल के बहुत दाम बढ़े। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बैरल के दाम बढ़े हैं तो यहाँ पर भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और दाम बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में वेट लगा हुआ है, उसको वेट को कम करें तो राजस्थान की जनता को पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अभी 10 रुपये लीटर का फर्क पड़ेगा। अगर राजस्थान की जनता के लिए अगर राजस्थान की सरकार सोचे तो निश्चित रूप से 4% वेट कम करे तो 8 रुपये से 10 रुपये का पर लीटर पेट्रोल पे फर्क आ जाएगा और राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन तो देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बात सामने आई कि राजस्थान की जनता को किस तरह से राहत मिल सकती है। अब यहाँ पे एक और वैसा, आप पेट्रोल लेने आए हैं, ये जो बढ़ता हुआ पेट्रोल, इससे किस तरह के आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है? किस तरह से अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है? चेंज ऐसे करना पड़ रहा है कि भाई देश के अंदर मोदी जी भाई बहने कर करके देश को लूट रहे हैं। यहाँ पर जो पेट्रोल के दाम पहले मतलब पिछले 3-4-5 महीने के अंदर कम से कम 50 रुपये कम थे डीजल के ऊपर, जो 4-6 महीने के अंदर 50 रुपये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डीजल के अंदर जो भाव बढ़ता है, उस डीजल के भाव बढ़ने से पूरे देश के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सब्जी का हो, कोई सा भी ट्रैवल हो, ट्रांसपोर्ट हो, सबकी रेटें बढ़ती है। उसके अंदर आम जीवन के अंदर काफ़ी परेशानी आ रही है। आज हम खुद हमारे काम धंधे व्यापार के अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहीं से आना जाना बहुत में परेशानी आ रही है। आज फिर 3 रुपये 4 रुपये रेट बढ़ी, जो आज अभी पेट्रोल डलवाने के लिए आए, कल तक 82 रुपये था, आज 90 रुपये डीजल हो रहा है। तो इसी के विरोध, ये तो हमारा मतलब परेशानी है काफ़ी देश के अंदर। किस तरह से इसका विरोध आम पब्लिक कर पाएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगा है? प्रभाव बिल्कुल दिखाई देना पड़ा है और पब्लिक का यही विरोध है। पब्लिक तो बेचारा डिक्टेटरशिप चल रही है देश के अंदर, तो जो आदेश निकल गए उस चीज़ को पालना करना पड़ रही है। और पब्लिक विरोध कैसे करेगी? आम जन की दैनिक चीज़ है, जैसे आदमी का उठना सुबह उठना नहाना धोना है, वैसे ही पेट्रोल दिनचर्या है। तो इसके अंदर पब्लिक को बस फेस करना पड़ रहा है। परेशान है, कोई बेचारे टेम्पो में जाएंगे, कोई गाड़ी घर पे खड़ी करके बसों में जाएंगे। यही इस कोरोना काल के अंदर इस तरीके से आदमी को अपनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए खुशबू, निश्चित रूप से ये बात सामने आई कि लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं अब अपनी दिनचर्या के अंदर भी जो बदलाव है वो करने लगे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब और खड़े हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आपने आज पेट्रोल डलवाया है, 91 रुपये लीटर पेट्रोल है, किस तरह से आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा इस बढ़ते दाम से? फर्क तो बहुत पड़ रहा है सर, इतने तो कमाते ही नहीं जितने से पेट्रोल भरना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है, चाहते हैं कि पेट्रोल तो कम ही होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कौशल, जो आम जनता है वो एक ही सुर में यही कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए। निर्मल तिवारी भी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी चीज है, वैसे ही शायद पेट्रोल भी लोगों की दिनचर्या में शामिल है, उसको कहीं से भी काटा नहीं जा सकता। जैसा कि एक सज्जन कह रहे थे अजमेर से, जिस पेट्रोल डीजल के जो रियल दाम है वो 26 रुपए हैं पेट्रोल के, और डीजल के दाम 27 रुपए के लगभग है, उसके लिए हम 91 रुपए 84 रुपए चुका रहे हैं। आम जनता कहां जाए? कोरोना काल में नौकरी गई, कोरोना काल में सैलरीज कट के आ रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल खुशबू, देखिए बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर चुकी है पेट्रोलियम के दामों को लेकर के पिछले 18 दिन से। अच्छा, बड़ी बात यह है खुशबू, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बताना बहुत जरूरी है कि बिहार चुनाव के दौरान 2 से ढाई महीने तक पेट्रोलियम के दाम लगातार स्थिर रहे, और अचानक जैसे ही बिहार के चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद तेल कंपनियां वापस से पेट्रोल के दाम बढ़ाना शुरू कर देती हैं। ये जनता के साथ छल नहीं तो क्या है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है
कि केंद्र सरकार का जो नियंत्रण है पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर से वो हट चुका है। क्योंकि इस समय जब कोविड का दौर शुरू हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के दाम थे वो शून्य पर पहुंच गए थे और जो भारतीय पॉकेट थी वो $20 प्रति बैरल थी। आज $70 प्रति बैरल के आसपास है, जबकि उससे पहले $140 हुआ करती थी। यानी अब आधे से भी ज्यादा अगर हमारे भारतीय पॉकेट के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो पॉकेट है भारतीय पॉकेट, उसके दाम $70 के आसपास हैं, तो फिर लगातार तेल कंपनियां दाम क्यों बढ़ा रही हैं? इसके पीछे सीधा एक मैकेनिज्म ये है केंद्र सरकार का कि कोविड के दौर में जब सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जब योजनाओं का वित्त पोषण करना एकदम मुश्किल हो गया था, उस दौर के अंदर आपको पैसे की जरूरत थी और आपको एक ही चीज नजर आई कि हाँ पेट्रोलियम सेक्टर ऐसा है, आम जनता है सीधे तौर पर देगी, उसको कहीं आना जाना है, यातायात के साधन है, उसको कहेंगे भाई तुम्हारा फूड ग्रेन पहुंचाना है तो उसके लिए पेट्रोलियम जरूरी है, आपको यातायात के साधन देना है तो पेट्रोलियम जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जनता को उसकी जेब काटी गई। केंद्र सरकार ने लगातार सीजीएसटी में बढ़ोतरी करी और स्टेट की बात करें तो राज्य सरकार भी पिछले 9 महीने के अंदर 3 बार वैट बढ़ा चुकी है। राजस्थान एकमात्र ऐसा देश है जो 6-7 जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इन तमाम गुजरात और इनकी अगर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पे सर्वाधिक वैट लगा हुआ है। पेट्रोल पे 38% है और डीजल पे 28% वैट है। तो फिर जनता कहां से लाएगी? एक तरफ अच्छा इसमें बड़ी चीज ये है खुशबू समझने वाली बात कि जैसे ही पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की वृद्धि होती है वैसे ही जो रसोई है उसका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि रसोई में पहुंचने वाली सामग्री चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे उसके अलावा फूड ग्रेन्स जो भी दाल है, चावल है, अनाज है, उन सब की कीमत एकदम तेजी से बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं राहत देने की जरूरत इस तौर पर भी है कि पेट्रोलियम कंपनियों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जब जीएसटी के दायरे में आएंगी तो टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। और दूसरी बात, जब अब कोविड चूंकि धीरे धीरे अनलॉक की सिचुएशन में हम आ गए हैं, जब यातायात के सारे साधन फुल फ्लो के साथ चल रहे हैं, सारे ऑफिस फुल फ्लो के साथ चल रहे हैं, तो क्यों ना अब वैट को और केंद्र सरकार जो सेंट्रल एक्साइज है उसको कम करके जनता को राहत। बिल्कुल निर्मल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसके जरिए जनता को जो थोड़ी सी राहत दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो वो राहत नजर नहीं आ रही। लगातार सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद जो आम जनता है उनकी क्या हालत है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वो आम जनता से पूछ भी रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो जनता है उनको थोड़ा रिलीफ मिले। राजीव भी लगातार हमारे साथ है, कौशल भी और निर्मल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, जो तमाम मैकेनिज्म है कह सकते हैं जो लाइफ का वो बिगड़ जाता है, जो बजट है वो बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं आम जनता मजबूर सी महसूस करती है। और खास करके ऐसे काल में जहां काफी ज्यादा दिक्कतें आम जनता के साथ हैं, ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल पर भी रिलीफ ना मिले तो जनता को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है और जनता कुछ कर भी नहीं पा रही। दिक्कत सबसे ज्यादा ये है। देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, मीडियम वर्ग और उसके नीचे के स्तर के जो लोग हैं वो परेशान हैं। हो सकता है बड़े लोगों को उसका असर नहीं पड़ता हो, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी ने कहा कि एक मैकेनिज्म यूनिफॉर्म लॉ का करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं होगा तब तक परेशानी रहेगी और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से घर की जो पूरी व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। जो एक साथी से बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, भाव तो बढ़ ही रहा है, अभी क्या है। आप देखिए कि वो कुछ शब्द इसलिए रिक्वेस्ट कर, क्या करेंगे अब? तो ये भी अपने आप के अंदर जिस तरीके से जो लोग हैरान और परेशान हैं। जरा देखिए यहाँ कुछ महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आई हुई हैं, जरा उनसे भी बात करें। पहले आपसे बात करते हैं, ये लगातार पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं इसको आप किस रूप में देखते हो? अभी तो पेट्रोल 91 रुपये लीटर हो गए हैं, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो जनवरी तक 100 पार कर जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जनवरी तक 100 पार कर जाएंगे। मैडम, लगातार पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किस रूप में लेती है आप? क्या बजट गड़बड़ता है घर का? और तो फिर किसका लेंगे? हमारे साथ एक महिला वो भी है जो पेट्रोल भरती है। मैडम, लगातार जो लोग आते हैं, महिलाएं आती है, भाव जब बढ़ रहे हैं तो इसका असर पड़ता है? पड़ता तो नहीं है, फिर भी क्या करें, मजबूरी है उनकी। तो आते हैं तेल भराने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए। क्या सब किस रूप में लेते हैं? लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, वो तो हम खुद आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है और इतनी खतरनाक परेशान हो रही है कि अब गाड़ी दे दी तो उसको चलानी पड़ेगी। तो आप देखिए आम जन परेशान है, लगातार पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं उससे आप सोचिए कि चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बुजुर्ग हों,
हर कोई व्यक्ति हैरान और परेशान है। जी बिल्कुल कौशल, देखिए, और जब एक जनता से जब बात कर रहे थे राजीव, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि आने वाले समय में 100 रुपए भी हो जाए। मतलब जो जनता है उनकी मेंटालिटी इस हद की हो गई है कि उनको कहीं से भी रिलीफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार भी लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, लगातार राज्य में भी वैट बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं से भी रिलीफ की उम्मीद तो फिलहाल जनता खुद भी नहीं कर रही। जी खुशबू, देखिए बात बिल्कुल सही है कि जो रिलीफ मिलना चाहिए जनता को वो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि दामों के अंदर जो इजाफा हो रहा है वो इनको 100 रुपये तक ले जाए, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो लगातार एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ा रही है, तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वेट बढ़ा रही है, और उसका असर सीधा सीधा पेट्रोल पर और डीजल पर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते ही जो हर चीज़ की महंगाई है वो दिखाई देगी। यहाँ पर भाई साहब खड़े, हम इनसे भी पूछेंगे, आपने पहले तो मास्क नहीं लगा रखा, उसकी वजह क्या है, और दूसरी किस तरह से आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान सरकार ने इतना वेट बढ़ा दिया है जो ऑल ओवर इंडिया इतना वेट नहीं है। राजस्थान सरकार ने दबा के टैक्स ले दिए। आप हरियाणा जाते हो, मैं अभी गया था उत्तराखंड यात्रा पे, चारधाम यात्रा पे, हरियाणा के अंदर राजस्थान से 10 रुपये लीटर कम है, उत्तराखंड में राजस्थान से 10 रुपये लीटर कम है। तो राजस्थान सरकार ने इतना वेट बढ़ा दिया है तो आम जनता बेचारी मर रही है। तो देखिए खुशबू, कहीं ना कहीं आम जनता की जो पीड़ा थी वो हमें सुनाई दी, वो इनका ये कहना था। आप देख रहे हैं कि जैसे ही डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं तो तुरंत जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें वो स्वतः ही महंगी हो जाती हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव जनता पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर बन गया है कि आखिर किस तरह से डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो कम किए जाए। क्या जीएसटी के अंदर इनको लेके आया जाए, दायरे में लिया जाए, या वैट कम किया जाए, एक्साइज ड्यूटीज़ कम की जाए, क्योंकि आज भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगभग जो रेट्स है बैरल की उनसे दुगने दामों पर हिंदुस्तान को दिया जा रहा है। खासतौर पर राजस्थान के अंदर वैट ज़्यादा होने से जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके अगर रेट्स को अपन देखें, कोड करें, तो उनसे लगभग 8 से 9 रुपए प्रति लीटर के रेट यहाँ पे ज़्यादा है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आम जनता के जनजीवन पर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कौशल बने रहिए। और निर्मल, थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो आपने लगातार तमाम चीजें बताई कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस और किस तरह से लगातार यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है निर्मल, क्या जो सरकार है उनके लिए ये चीजें समझना इतना मुश्किल हो जाता है? एक आम जनता किस तरीके से तमाम चीजें सर्वाइव करी? और सबसे बड़ी बात यह कि जब बात होती है केंद्र की और राज्य सरकार की, दोनों एक दूसरे पर ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो जाता है। राज्य सरकार ये कहती है कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने ज्यादा लगा रखी है, केंद्र सरकार ये कहती है कि राज्य में वैट ज्यादा है, और इन सब के बीच अगर कोई हलकान है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता। निर्मल, देखिए खुशबू, इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार पेट्रोल के ऊपर 103% एक्साइज ड्यूटी ले रही है। पेट्रोल की रेट 26 से 27 रुपए बेस प्राइस है, उसका 103% ले रही है। अब लगाइए कहां जाकर के वो जनता तक उसकी जो रेट पहुंच रही है, कहां जाके पहुंच रही है? 91 रुपए 9 पैसे। डीजल का भी स्थिति यही है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी पेट्रोल के ऊपर 38% वैट लगा रखा है। लेकिन अब इसको इस रूप में समझें कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रतिदिन 60 से 80 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है और करीब 170 से 230 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। अगर 1 रुपया भी बढ़ता है पेट्रोल डीजल के ऊपर खुशबू, सीधे तौर पर पेट्रोलियम कंपनियों को 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, और राज्य और केंद्र सरकार की बात करें तो वो 60 से 70 करोड़ रुपए रोजाना बांट लेते हैं 1 रुपया बढ़ने मात्र से। तो जब केंद्र और राज्य के खजाने में इतना पैसा जा रहा है, क्या आपको कोविड जैसे पैंडेमिक के दौर में जनता को राहत देने की आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, या नियत ठीक नहीं है, या आपके पास और सारे रिसोर्सेज नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया 1 रुपया बढ़ने से 300 करोड़ रुपए तक का प्रतिदिन का इजाफा हो रहा है। तो राज्य और केंद्र कहीं ना कहीं उनको आके राहत खुद को देनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है खुशबू है तो केंद्र और राज्य सरकार इसलिए बची हुई है कि सारा जो फोकस है वो किसान आंदोलन के ऊपर है। जनता की सारी नजर वहां है। देश का जो किसान है वो सड़कों पर है। जैसे ही किसानों पे से डिफोकस होगा वैसे ही जनता सीधे सीधे तौर पर पेट्रोलियम की तरफ मुड़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि देश और प्रदेश के अंदर पेट्रोलियम को लेकर भी जन आंदोलन खड़ा हो जाए। और खुशबू, बड़ी बात देखिए, जो पेट्रोल बेच रहे हैं
यानी जो पेट्रोल पंप मालिक हैं, गैस निर्मल, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन आप ही से था कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि लगातार अभी किसान आंदोलन पर नजर है और शायद वक्त है कि शायद क्या आम जनता जब सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, क्या तभी सरकार की आंखें खुलेंगी? क्या उस चीज के इंतजार में है सरकार तमाम चीजों को देखते हुए, ऐसा लगता है? बिल्कुल खुशबू, मैं वहीं पर आ रहा हूं। देखिए, पेट्रोलियम डीलर्स हैं, उनकी भी जो बिक्री है 30 से 70% तक घटी है। जब पैंडेमिक शुरू हुआ और लगातार वैट और सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई गई पेट्रोलियम के ऊपर, तो 70% तक की गिरावट आई थी राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम की बिक्री पर। अब हालांकि वो 30% रह गई, क्योंकि फुल फ्लो से ऑफिस चल रहे हैं, फुल फ्लो से सड़कों पर वाहन न जा रहे हैं, उतना ही टोल वसूला जा रहा है, वही पूरा सिस्टम यूं क्यों चल रहा है। तो जब आपको पैंडेमिक के दौर में पैसों की जरूरत थी, समझ में आता है, उस समय आपने सेंट्रल एक्साइज और वैट बढ़ाया, लेकिन अब पैंडेमिक का दौर लगभग समाप्ति की ओर है। आपने फुल फ्लो से ऑफिस खोल दिए हैं, वही सरकारी और निजी ऑफिस चल रहे हैं, वही पूरा यातायात चल रहा है सड़कों पर। तो अब तो आपको जनता को रिटर्न देना चाहिए, आपने उस समय ले लिया, अब आपको रिटर्न दे, क्योंकि 9 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त कमाया सेंट्रल एक्साइज लगा करके, और राज्य सरकार की बात करें तो ये 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए थी, तो आप ले चुके हैं। अब आपको वापस करने की तैयारी है। नहीं तो क्या है कि देखिए, रबी का सीजन चल रहा है, किसान को जरूरत है डीजल की, और किसान को अगर डीजल नहीं मिलेगा रबी की बुआई के लिए, तो पहले तो इस पे सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर कृषि बिल के विरोध में, और फिर इस बात के विरोध में खड़ा हो जाएगा कि हाँ डीजल हमको महंगा मिल रहा है, बिजली की सप्लाई पूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको राहत देनी पड़ेगी, और जैसे ही किसानों से डिफोकस शुरू होगा, निश्चित तौर पर जनता की जेब पर जब सीधे सीधे हमला होगा ना खुशबू, तो जनता के लिए जवाब देना सरकारों के लिए जनता को भारी हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पेट्रोलियम सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर है। 91 रुपए किसे कहते हैं? ऐसा लग रहा है पेट्रोल लगातार 100 की तरफ भागने को आतुर है कि हाँ 100 हो जाए फटाफट। तो अगर 100 हो जाएगा तो आप ये यकीन मानिए कि जो दाल घर में हम खाते हैं, मूंग या उड़द की दाल, उसकी कीमत 250 रुपए किलो हो जाएगी। जो सरसों का तेल अभी 140 रुपए लीटर मिल रहा है, इस महंगाई के दौर में अगर 100 रुपए पेट्रोल का आंकड़ा पहुंच गया और डीजल का 90, तो वो पेट्रोल जो वो है वो 250 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा सरसों का तेल। तो जो आलू आज 40 से 60 रुपए मिल रहा है, वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। आलू प्याज फिर से रुला देंगे, जनता त्राहिमाम कर उठेगी, और निश्चित तौर पर एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं देखिए जो बात निकल कर आई है सामने वो ये कि लगातार एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ रहा है, और इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो आम जनता, और कहीं ना कहीं अगर जल्द हल नहीं निकाला गया तो शायद जनता आंदोलन भी करे। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।